Assalamu alaikum students, hope you are fine. As you know that we have completed our chapter number 5. So let's start with the exercise. So first of all the MCQs, you can see the first question, how many times are the liquids denser than gases? So the answer is B, that is 1000 times. Second one is the gases are the lightest form of the matter and their densities are expressed in, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि गैसेस को जो है वो हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में डिस्कस करते हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. सो फॉर गैसेस दिस इज ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको पता है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा सी, लिक्विड एंड सॉलिड ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं इस टेम्परेचर पे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स. तो यहाँ पे आपको पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, बल्कि एक ही जगह पर वाइब्रेशन करते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं. सो द ऑप्शन इज़ बी, डेट इज़ द वाइब्रेशनल मोशंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉर्फस. तो अमॉर्फस में हमारे पास रबर, प्लास्टिक, ग्लास ये तीनों आते हैं. तो बचा गया हमारे पास है ग्लूकोज. सो द ऑप्शन इज़ डी. Afterwards, one atmospheric pressure is equal to how many pascals? So the answer is A, 10, 13, 25 pascals या Newton per meter square. Question number 7. In the evaporation process, liquid molecules which leave the surface of the liquid have, तो आंसर इज सी, वेरी हाई एनर्जी. जिनकी एनर्जी कम होती है वो एनर्जी गेन करके हाई काइनेटिक एनर्जी पे जाते हैं और देन वहाँ से सरफेस से इवेपोरेट करते हैं. सो द ऑप्शन इज सी, वेरी हाई एनर्जी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट. तो आपको पता है जो लाइटेस्ट गैस होती है जिसका मास कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ करेगी. सो द आंसर इज ए, डेट इज़ द हाइड्रोजन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच वन द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट को कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, नेचर, एक्सटर्नल, ये तीनों अफेक्ट करती हैं. लास्ट डी हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ये अफेक्ट नहीं करता है. सो द ऑप्शन इज डी. उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्रेशर इज इंक्रीज. जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो द ऑप्शन इज बी. लास्ट वन हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ. सो द ऑप्शन इज बी, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. आपको पता है जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना मॉलिक्यूल में गैप्स ज़्यादा आएंगे और उतना वो गैस स्टेट में जाएंगे और वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा. Okay boys, so now move to the next question, that is a short question portion. So your first question, what is diffusion? Explain with an example. So let's see the answer. जी बच्चों, पेज नंबर 76 पे आपने आना है. यहाँ पर जो है वो आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी गई है. यहाँ से डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है डिफ्यूजन से और आपने जो है वो सेकंड लाइन तक जाना है, मिक्सचर तक. ठीक है, पहले ये दो लाइनें डेफिनेशन में आ जाएंगी और एंड पे आपको एग्जांपल दी गई है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 times फास्टर दैन ऑक्सीजन गैस. जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके यूनिट्स कौन से हैं और ये पास्कल से कैसे रिलेटेड है. सो लेट्स सी द आंसर. जी बेटे, पेज नंबर है आपका 77. यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है वो गिवन है. यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है, इट इज़ डिफाइंड एज, और यहाँ से आपने सी लेवल तक इसकी डेफिनेशन करनी है और नीचे आपको जो है वो इसके यूनिट्स गिवन है और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल्स आते हैं वो एंड पे आपको गिवन है. तो आपने डेफिनेशन लिख के ये ऊपर इसके यूनिट्स बता देने हैं. 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 760 टॉर. एंड देन आपने बताना है कि पास्कल्स में कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है. उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर दैन दैट ऑफ लिक्विड्स. जी बेटे, तो इसके लिए पेज नंबर 77 और यहाँ पर जो है वो आपने आना है डेंसिटी ऑफ गैसेस के ऊपर और यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, इस इज़ ड्यू टू लाइटेस्ट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ तक जो है वो आपने इसका आंसर कर देना. जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया. जी बेटा, तो इसके लिए पहले आपने आना पेज नंबर 84 पे. देन उसके बाद यहाँ पे आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी. यहाँ से आपने पहली लाइन इसका डेफिनेशन में आएगी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ये फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन है. और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास पेज नंबर 85 पे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये सरफेस एरिया. तो ये सरफेस एरिया को आपने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर देना. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जाम्पल. सो लेट्स सी द आंसर.
जी बेटा, तो इसके लिए पेज नंबर 90 पे आपने आना है, और पेज नंबर 90 पे यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी एलोट्रॉपी की। इसमें पहली लाइन जो है वो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और यहाँ तक जो है वो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में मिल जाएंगी सल्फ़र और फॉस्फोरस की, तो आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से कोई भी एग्जांपल चूज़ कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी हमारा एलोट्रॉपी वाले पेज पे ही आंसर है। सो लेट्स सी द आंसर। जी बेटे, पेज नंबर 90 पे अगेन आएंगे, और यहाँ पे जो है वो हमें सल्फ़र का ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया गया है 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फ़र मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फ़र हमारे पास जो ऑब्टेन होगा डेट विल बी द मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। सो द आंसर इज़ मोनोक्लिनिक फॉर्म। जी, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का क्या आपस में ताल्लुक है। सो लेट्स सी द आंसर। जी, तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो यहाँ पे गिवन है, अ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट विल हैव स्लो इवेपोरेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, व्हाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट विल हैव फास्टर इवेपोरेशन। यानी आपको बताया जा रहा है कि जिनका एवेपोरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि वो जल्दी इवेपोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। और जिनका एवेपोरेशन का रेट कम है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो रिलेशन क्या आ रहा है, डेट लोअर इवेपोरेशन हायर बॉइलिंग पॉइंट, एंड हायर इवेपोरेशन सो लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है रिलेशनशिप इसका। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर इवेपोरेशन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।